नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश त्यागी जी, इब्राहिमपुर बुराड़ी विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक जगह का स्वागत है। इसको मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ बुराड़ी विधानसभा से, इब्राहिमपुर में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है मुकेश त्यागी जी। सबसे पहले स्वागत आपका। इस तरीके आज हम बात करेंगे बुराड़ी विधानसभा। बुराड़ी विधानसभा के अंदर पिछले मैं 7 दिन से सर्वे कर रहा हूँ। लगातार 4 बार से यहाँ से विधायक है संजीव झा, लेकिन बद से बदतर हालत हो रखी है बुराड़ी विधानसभा के रोड पे। जहाँ हम ढाला से आते हैं तो बुराड़ी आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन जब मैं बुराड़ी के अंदर एंट्री करता हूँ 3 घंटे लग जाते मुझे किसी के पास जाने के लिए। मैं आपके पास आऊँ तो 3 घंटे लगते हैं, मैं किसी के पास जाता हूँ 3 घंटे। क्या वजह है, क्या कारण? आप तो बहुत लेट आए घर से। पहले भी मैं दे चुका हूँ। विधायक की वो सांसद भी, दोनों की ही मिली भगत है। वो उस पर आरोप लगाते हैं, वो उस पर आरोप लगा देते हैं। करना इनको कुछ नहीं होता, आपस के झगड़े बनाए रहते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता जाती है इनके पास में तो वो उसको कहता है कि रिटर्न कराता है, और जो विधायक के पास जाते हैं तो वो सांसद को बोल देता है। अब तो चलो इसकी सरकार चली गई है आम आदमी पार्टी की। मुकेश त्यागी जी, मैं आपसे कुछ खास मुद्दे बात करना चाह रहा हूँ। सरकार तो गई है लेकिन विधायक तो मौजूद है ना जी। अब वो इस चीज़ का बहाना लेने लगा कि अब हमारी सरकार नहीं रही। 11-12 साल सरकार रही है उनकी, तो फिर सुधार क्यों नहीं बुराड़ी के अंदर? सुधार इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। मैं आपसे सीधे सवाल कर रहा हूँ। बुराड़ी विधानसभा के अंदर हमने सर्वे के मैं 7 दिन से बुराड़ी विधानसभा के अंदर काम शाम हो रहा हूँ। लगातार सर्वे जो निकल के आ रहा, लगातार सैकड़ों लोग ये कह रहे हैं जब विधायक जी पहली बार चुनाव लड़े थे तो हाथों में झोला लेके आए, लेकिन आज उनके गाल देखेंगे आपको भरे हुए गाल है। हम अगर बात करें तो लोग कहते हैं मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, लेकिन अगर टेंशन में कोई है तो बुराड़ी विधानसभा में जनता है। क्या ये सच है? सबका सुख भोग रहे हैं, पब्लिक का काम हो नहीं रहा, सबका का सुख भोग रहे हैं। वो कहता है कि वो गलत है, वो कहता है कि वो गलत है। अभी तो आप मेन रोड से आए हैं जी, और अंदर गलियों में जब जाओगे आपको जब मालूम होगा कि यहाँ क्या नरक बना रखा है। अंदर की सारी गलियाँ खुली पड़ी हैं, बुरी हालात है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, खाली प्लाटों के अंदर ढेर लगे पड़े हैं, गलियों के अंदर कहीं भी आप देखोगे तो इतनी बुरे हालात है कि यहाँ नरक से भी अंतर हो रहा है सारा। कहने के लिए तो विकास पुरुष नाम रख दिया विधायक का, लेकिन काम घोटाला कर रखा है जबरदस्त। लोग मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आप सहमत हैं? जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, विधायक की भी जांच होनी चाहिए और जितने काउंसलर हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, और जितने ये अधिकारी यहाँ आते हैं जो जेब भर भर कर ले जा रहे हैं इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। ये जो बिल्डिंगें खड़ी करा देते हैं फिर उसे तोड़ते हैं, फिर पैसा ले जाते हैं, फिर उसके बाद तोड़ देते हैं। अच्छा, यानी बहुत बड़ा खेल चल रहा है बुराड़ी विधानसभा के अंदर। बहुत ही बड़ा जी, बहुत बड़ा। लोग कहते हैं ना करप्शन देखना है तो बुराड़ी आओ। अच्छा, इतनी बुरी हालात है यहाँ। मैं आज कुछ खास मुद्दे पे आपसे चर्चा करूंगा बुराड़ी विधानसभा के बारे में। लगातार मैंने तस्वीर में दिखा रहा था बुराड़ी विधानसभा मुकुंदपुर के अंदर आप देखेंगे लोग घर से बेघर हो गए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानी है, लोग जीने पर मजबूर हो गए। यहाँ पे जो विधायक हैं कौन से नींद में सो रहे हैं? विधायक को जी अब पहले तो एक बार देखते भी, अब तो दिखाई नहीं देते कहीं भी। जी,
अब तो कुछ लोग जाते भी हैं उनके पास में, तो मिलने को मना करते कि वो तो वहाँ पे तो जनता ने क्या इसीलिए चुना था उनको? इसीलिए चुना था उनको? जनता ने तो काम के लिए चुना, ठीक, लेकिन सोचना तो उनको है ना कि मेरे को जब चुना है तो मेरे को काम भी करना चाहिए। यहाँ की बुलाड़ी विधानसभा की जनता है वो कह रही है कि विधायक जी क्षेत्र में कम होते हैं, दौरे के बाद ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं। क्या ये भी सच है? बिल्कुल सही। पहले दिखाई देते थे, अब दिखाई नहीं देते, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आज बात करूंगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में अपने घोषणा पत्र में लिखा था जहां झुकती वहीं मकान, लेकिन आज ठीक उसका उल्टा हो रहा है, जहां झुकती वहीं मैदान होगा। क्या आप कहना चाहेंगे? विश्वासघात हुआ है, सीधा सीधा विश्वासघात किया है, जनता को गुमराह करके वोट भेजी रही है, और जनता के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में एक और चीज कही थी, 25 रुपये हर महिला को 8 मार्च को खाते में आ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 8 मार्च को हर महिला के खाते में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी की नहीं है। मैं अब बात करूँगा, आपको कुछ खास बातों पर चर्चा करूँगा। मैं आज बात करूँगा, उन्होंने ये भी कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण? जी बताएं। जुमले हैं जी, वो तो कहते भी हैं, गृह मंत्री जी ने बोल भी दिया कि हम तो चुनावी जुमले बोलते हैं, अच्छा, वोट तोड़ लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, फिर तो अपना चलेगी 5 साल तो चलेगी, फिर जुमले नया आ जाता कोई ना। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। क्या बीजेपी के नेताओं को, क्या बीजेपी के दिग्गज बड़े नेताओं को नहीं लगता कि दिल्ली जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? क्या दिल्ली जनता जब चुनना जानती है तो पलटना नहीं जानती? जो हालात इन्होंने कर रखी है, ये अभी 27 साल में आई है कि चाहते जीवन भर ना आई है फिर दोबारा, जी उनके जाने के बाद में शायद दोबारा नाम देगा कोई। मैं आज बात करूँगा खास मुद्दे पे। और मुकेश त्यागी जी, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। मैं सबसे पहले कुछ खास मुद्दे चर्चा करूँगा आपसे। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया, 11 साल सरकार थी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, क्या ठीक इसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी का वो दिन आ गया है, जनता आप सबक सिखाएगी? क्या लगता है आपको, बात रास्ता सिखाएगी? ये हालात कर रखी है, जिस हालात से पब्लिक गुजर रही है ना, इस हालात से तो ये चाह रही है कि जनता की अभी अगर जो वोटिंग हो जाए तो अभी हटा के बात है। मैं आज बात करूँगा, जनता ये कह रही है आज डेट में कि जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ की जनता को, दिल्ली के लोगों को जो सिलेंडर हुआ करता था उसके ज़माने में कांग्रेस पार्टी के राज में 400 हुआ करता था, 350 हुआ करता था, लेकिन आज सिलेंडर का दाम 853 रुपये। कांग्रेस पार्टी में बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी के ज़माने में 450 करते थे, लेकिन 853 रुपये हो गए। चुनाव वादे में भाजपा पार्टी से कहा गया था होली और दिवाली में सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। मैं अब बात करूँगा, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 50 रुपये बढ़ गए। जनता ठगी गई, सीधी सीधी जनता ठगी गई, जुमलों में आ गई जनता। 27 साल बाद आई है, 27 साल में ये होता है कि चलो शायद मानसिकता बदल गई होगी, लेकिन पहले से भी ज़्यादा गिरी हुई मानसिकता के लोग। अब मैं बात करूँ तो खास मुद्दे पे, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, वाकई में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 11 साल बदलाव तो आया, लेकिन अगर आप बात करें उन्होंने जो जो अपने चुनाव घोषणा में वादा किया था तो वादों पर खड़ी नहीं उतरी भारतीय जनता पार्टी। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं वो दिन अब दूर नहीं, 2029 की दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी? क्या कुछ कहते हैं इस विषय में, क्या ये सच है? कांग्रेस की सरकार आएगी जिस, देखो शीला की सरकार थी यहाँ दिल्ली, तो दिल्ली एक देखने लायक सिटी बन गई। जब बाहर से कोई भी आदमी आता था, किसी भी राज्य से कोई आदमी आता था, तो
हर बार कहता था कि यार दिल्ली बहुत स्पीड से बदल गई, बहुत अच्छी दिल्ली बनती जा रही है। फ्लाईओवर्स इतने अच्छे हो गए थे, सारे रोड फर्स्ट क्लास हो गए थे, ग्रीन भी हो गई थी, इतने अच्छे पौधे लगे थे। मुकेश त्यागी जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। दिल्ली में जब शीला सरकार थी, पिछले 11 साल से अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी से जो शीला सरकार के काम थे, जिन्होंने काम किया था दिल्ली की जनता के लिए, उनसे आम आदमी पार्टी से जितने तक नहीं हो सकी। रोड हमने देखा नहीं, उसी कांग्रेस के टाइम पे बना था, एक बार ये डिवाइडर उखाड़ के उन्होंने लगाए, लेकिन इस रोड का मैं बता दूं सच्चाई, इस रोड की जो है पैमाइश हो गई है 100 का रोड है, इसकी पैमाइश कोर्ट के थ्रू हो चुकी है, लेकिन विधायक ने और सांसद ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि यह जो ठेकेदार को ठेका दिया गया है, इसका जिस कंपनी को ये ठेका दिया था, वो वहाँ पे जहाँ पे इसकी पैमाइश है वहाँ पे पूरी पैमाइश करा के उसको ठेकेदार को क्लियर करा के दिया जाए। नहीं, उनको फोर्स नहीं दी गई। ये रोड आज भी जमेले के अंदर पड़ा हुआ, पूरी क्षेत्र की जनता इस रोड की वजह से परेशान है। कोई भी आदमी अपने प्रॉपर्टी में कोई कंसल्ट एक्टिविटी नहीं कर सकता इसमें, इतनी बुरी हालात चलते रहा। अब ये रोड निकलता है उधर को, लेकिन अभी ऐसी टेंपरेरी है, ये उखाड़ते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से बना लेते हैं, ना कोई पेड़ हटता है, ना कोई खम्भा हटता है, ना कोई नाली का वो सोल्यूशन है यहाँ पर, ना पानी का निकास है, गंदगी के अंबार है, डस्ट इतना उड़ता है कि आप 2 मिनट बाहर खड़े हो जाओ तो आपसे कम हो जाएगा। मैं आज कुछ बात करूँगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में दिल्ली में जो एक इतिहास कायम हुआ, दिल्ली के अंदर जो एक मिसाल कायम हुई, दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का गिराव पड़ा, क्या आपको लगता है इसका सीधा असर बिहार चुनाव के अंदर मिलने वाला है? बहुत अच्छा मिलेगा देवेंद्र भाई का, बहुत अच्छा दिल्ली के अंदर जो है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, जन जन से मिल रहे हैं। और जैसे राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कि अब ये जो इनका वोट पकड़ा है, स्टैंप पकड़ा है वोट चोरी का, ये पूरे बच्चे की जबान पे आ चुका है कि चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। इस सब बहुत जागरूक होगा। भाजपा पार्टी के नेता, भाजपा पार्टी के लोग लगातार जब चुनाव आता है, मैं चाहे बिहार चुनाव की बात करूँ, चाहे यूपी चुनाव की बात करूँ, चाहे मैं कश्मीर चुनाव की बात करूँ, मैं पंजाब चुनाव की बात करूँ, चाहे मैं गुजरात चुनाव की बात करूँ, जब हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में चुनाव आता है, तभी एक नए मुद्दे क्यों आते हैं। अभी आपने बिहार के अंदर देखा होगा, भाजपा पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है आप बताएंगे, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। लेकिन आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अगर हम बात करें तो बुराड़ी विधानसभा के जो जिला अध्यक्ष हैं आदित्य भारद्वाज जी ने कहा कि मैं खुद वहाँ पे था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाली दी थी और बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लोग, क्या ये सच है? देखिए, किसी कांग्रेस नेता ने उनकी माँ को गाली दी, ये अराजकता इन्हीं के लोगों ने जाके बनाई, मुद्दे को डाइवर्ट करना था इनको। वोट चोरी का मुद्दा चल रहा था पूरे देश, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक इमोशनल कर दिया गया जनता को कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे। किसी नेता ने अगर जो गाली दी हो, किसी भी नेता ने, कांग्रेस के नेता ने या आरजेडी दी हो, तो उसका सबूत दिखाओ। किसी का कोई आदमी जाके मन से और उनके जाने के बावजूद जाके वहाँ अराजकता बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए वो मंच पर पहुँचा कोई आदमी, उसने जाके कोई गाली दी तो उस पर कार्रवाई करें ना फिर। जी, मुकेश त्यागी जी, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बुराड़ी विधानसभा के अंदर आपके जिला अध्यक्ष आदित्य भारद्वाज जी, कई सारे नेता कह रहे हैं हम वहाँ पे मौके मौजूद थे, वो कह रहे हमारे पार्टी की तरफ, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसी कोई गाली दी गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है बस भाषा जो प्रयोग किया गया है। कांग्रेस पार्टी को उसकी जो है जो यात्राएं थी, उन यात्राओं को रोकने के लिए उसको विफल करने के लिए एक नई अराजकता चाल चली गई है। ये षड्यंत्र करते हैं जी, पहले से ही करते आ रहे हैं ये षड्यंत्र, इस तरीके के षड्यंत्र कर देते हैं। ये कांग्रेस की रैलियों में अपने आदमियों को घुसा देते हैं, वो बदनाम करने के लिए कि वो नारे लगा रहे हैं, देखो कैसे नारे लगा रहे हैं। इनके आदमी जाकर वो गलत नारे लगाते हैं,
मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। बिहार चुनाव के मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? विकास पे, काम पे वोट देगी जनता। नशे का इतना वो चल रहा है कि वहाँ माफिया इतना आ चुका है बिहार के अंदर। शराब बंद करके, उससे शराब बंद होने से सरकार को नुकसान, माफिया जो है वहाँ पनप रहा है। आपको क्या लगता है बिहार के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके दमखम दिख रहा है, सरकार बनेगी? अब की बात बता दें नीतीश कुमार जी, अब देखो बैठ पे जाने मिल गए हैं। अब की बात जो है गठबंधन की सरकार में, इंडिया गठबंधन की सरकार में। तो दर्शकों मैं आपको तीन तस्वीर दिखा रहा हूँ। आपको बुराड़ी विधानसभा से इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी नेता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज, शायद खान के साथ। नमस्कार।